दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। लोग आज से दौड़ा सकेंगे गाड़ियां। ये आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज यूपी के सबसे बड़े 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया। आज से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा, लोग इस पर गाड़ियां दौड़ा सकेंगे। उद्घाटन समारोह का आगाज रंगारंग कार्यक्रमों से किया गया। ये एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को जोड़ेगा। इससे लखनऊ से गाजीपुर तक की यात्रा सिर्फ 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर तक पहुंचने वाले इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर प्रदेश के कुल 9 जिलों से गुजरेगा। अभी एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 लेन तक कर दिया जाएगा। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया। और बड़ी खबर, बीजेपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट नहीं लेने देंगी सपा और बसपा। दोनों ने कहा कि इसकी योजना हमारी सरकार में बनी थी। ये आपको बता दें कि लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने भाजपा और विपक्षी दलों के बीच चुनावी लड़ाई की पिच तैयार कर दी है। सपा बसपा दोनों बीजेपी को इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट नहीं लेने देंगी। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल के जिलों से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया। भाजपा ने दोबारा सत्ता के लिए 22,497 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन के एक्सप्रेसवे को बड़े पैमाने पर प्रचारित प्रसारित करने की योजना बनाई है। 2017 के विधानसभा चुनावों में पूर्वी यूपी में हासिल की गई बढ़त को और मजबूत करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को ऐसी सड़क के रूप में पेश किया जा रहा है जो पूर्वी यूपी के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र में बदल देगा। आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम को रंगारंग बनाया गया और भव्य आयोजन किया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की कल्पना उनकी सरकार ने की थी। उन्होंने दावा किया है कि सपा सरकार ने 22 महीने के भीतर आगरा एक्सप्रेसवे को पूरा किया। भाजपा सरकार एक अधूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रही है। लोग असलियत जानते हैं, लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि भाजपा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी यूपी में नोएडा को पूर्वी यूपी के जिलों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना की योजना तब तैयार की गई थी जब बसपा सत्ता में थी। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाई गई बाधाओं के कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। आपको बता दें कि बसपा और सपा दोनों कह रही हैं कि यह परियोजना उनकी सरकार में तैयार की गई थी और बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की तैयारी कर रही है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले अखिलेश यादव ही बनेंगे यूपी के अगले मुख्यमंत्री। यह आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने यह भी साफ तौर पर दावा कर दिया है कि 2022 में यूपी चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जीत दर्ज करके अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजभर ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी अब 3 खेमों में बंट चुकी है और तीनों से अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस समय इस देश में अपराधियों पर चयनात्मक कार्यवाही होती है जो उनकी जाति और धर्म से तय होती है। बीजेपी सरकार पिछड़ों और दलितों के साथ साथ मुसलमानों और ब्राह्मणों को भी निशाना बना रही है। मैंने कई बड़े माफियाओं को देखा है जो जेल में हैं और ये सरकार उन्हें मिठाई खिला रही है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया है कि इस बार अखिलेश यादव ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका क्या मानना है, क्या इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भारतीय किसान सेना का सपा में कराया विलय। बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी सपा में हुए शामिल। यह आपको बता दें कि बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय किसान सेना ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा कर दी, जबकि कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने समर्थन देने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ आए सभी नेताओं का धन्यवाद किया और उम्मीद
उम्मीद जताई है कि वे जनता तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाने में मदद करें। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज सिंह पटेल के साथ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, महासचिव महेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष लालमणि पटेल ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा कर दी। नवनिर्माण पार्टी की ललिता कटियार, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राजेश सिद्धार्थ, लेबर एस पार्टी के रामप्रकाश बघेल तथा नहटौर बिजनौर के राजा अंसारी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर, यूपी चुनावों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी झांसी दुर्ग से देंगे सेना को स्वदेशी ताकत की सौगात। ये आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित समारोह की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और 19 नवंबर को इसके समापन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे एवं शाम को 5 बजे पीएम मोदी झांसी दुर्ग से देश को और सेना के तीनों अंगों को स्वदेशी तकनीकी ताकत देंगे। इसके तहत वे सेना से संबंधित 8 योजनाएं देश को समर्पित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएम मोदी वायु सेना प्रमुख को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। और ये बड़ी खबर, गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस कर सकती है एनसीपी समेत इन पार्टियों के साथ गठबंधन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना को लेकर बातचीत कर रही है। एआईसीसी गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने पत्रकारों से कहा कि इन सभी दलों का विचार है कि गोवा को भाजपा के नेतृत्व वाली भ्रष्ट और सांप्रदायिक सरकार से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ये गठबंधन साकार होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य गोवा में 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार देना होगा। गोवा में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि फिलहाल गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कई दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस से 2-2 हाथ करने की तैयारी, नाखुश कांग्रेसियों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस वक्त कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर निगाह बनाई हुई है। एक बार चुनाव आयोग में पार्टी का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर सकते हैं। उनके खास सिपह सालार पर्दे के पीछे रहकर पार्टी में नेताओं, किसानों और आम नागरिकों को शामिल करवाने के लिए काम कर रहे हैं। करीबी सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी नए चेहरों के साथ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से नाराज नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की बात से उन्होंने इनकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में टिकट बंटवारा फाइनल होने तक का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन खेमे को उम्मीद है कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पनपी नाराजगी में नेता उनकी पार्टी का रुख कर सकते हैं। एक सूत्र ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि टिकट बंटवारा फाइनल होने के बाद आपसी विवाद बढ़ेगा। कई लोकप्रिय और वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं। जब यह क्लियर हो जाएगा तो पूर्व मुख्यमंत्री कुछ लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। अपने ही नेताओं के बयानों से दुखी होकर प्रवक्ता जावेद अहमद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि अपने ही नेताओं के बयानों से दुखी होकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जावेद अहमद ने पद व कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा व आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति से लड़ने की क्षमता केवल कांग्रेस में है, लेकिन सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी व मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने हर चुनाव के समय पार्टी को अपमानित करने की रणनीति पर काम किया है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा, यह समय संविधान, लोकतंत्र, महापुरुषों के सम्मान को बचाने का है। कांग्रेस की विचारधारा को तुष्टीकरण की विचारधारा बनाकर पेश करने में लगे ये बड़े नेता भाजपा की पिच पर कांग्रेस को खेलने के लिए विवश करते हैं। इससे कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी के जनाधारहीन वामपंथी विचारधारा के लोग दक्षिण पंथियों को मजबूत व कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों से अलग हटकर कांग्रेस जनों को हतोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले ये बड़े नेताओं की फौज है, जो चुनाव आते ही ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को निराश करते हैं और विचारधारा को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि ये कहते हुए यूपी के प्रदेश प्रवक्ता जावेद अहमद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और ये बड़ी खबर, ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने मंत्रियों, विधायकों
विधायकों और सांसदों को दिया ये बड़ा टारगेट। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में इन दिनों सभी राजनीतिक दल जातिगत सम्मेलनों में भी जुटे हैं। यही नहीं, भाजपा भी ओबीसी, वैश्य, दलित और ब्राह्मणों तक को जोड़ने में जुटी है। भाजपा की ओर से ओबीसी सम्मेलनों का लगातार आयोजन हो रहा है ताकि पिछड़े वर्ग की बिरादरियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में पार्टी ने अपने विधायकों और सांसदों को भी इस काम में लगा दिया है। पिछड़ी जातियों के हर मंत्री, विधायक और सांसद को 10 गांव की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं को उन गांव की जिम्मेदारी दी गई है जिनमें ओबीसी समुदाय की आबादी बड़ी संख्या में है। यही नहीं, अगले 1 महीने तक इन नेताओं को गांव में सामाजिक संपर्क के नाम से मुहिम चलाने की सलाह दी गई है। राज्य में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने बताया कि सभी नेता इन गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से संपर्क कर आग्रह करेंगे कि वे भाजपा को ही वोट करें। नेतृत्व की ओर से इन नेताओं से कहा गया है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के कामों के बारे में जानकारी दें। भाजपा ने हर जिले में ऐसे गांव की पहचान की है जहां पर ओबीसी बिरादरियों की संख्या काफी अधिक है। इन्हें टारगेट करते हुए सामाजिक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर, हिंदू महासभा ने किया बड़ा ऐलान। कहा, जिस जेल में नाथूराम गोडसे को लगी थी फांसी, वहीं की मिट्टी से बनाएंगे गोडसे की मूर्ति। ये आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने कहा कि वो हरियाणा की अंबाला सेंट्रल जेल से लाई गई मिट्टी से नाथूराम गोडसे की प्रतिमा बनाएगी। दक्षिणपंथी संगठन ने ये टिप्पणी सोमवार को की है। महासभा के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते अंबाला की जेल से मिट्टी लाए थे। इस जेल में गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने पत्रकारों से कहा, इस मिट्टी से गोडसे और आप्टे की प्रतिमा बनाकर उन्हें ग्वालियर में महासभा के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि महासभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मेरठ के बलिदान धाम में गोडसे और आप्टे की प्रतिमाएं स्थापित की हैं। उन्होंने कहा कि हम हर राज्य में इस तरीके के बलिदान धाम का निर्माण करेंगे। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है कि नाथूराम गोडसे की जिस जेल में फांसी हुई थी, वहीं की मिट्टी से गोडसे की मूर्ति बनाई जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।